अगला आइए देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका पायरिनॉइड। पायरिनॉइड, तो पायरिनॉइड हमने देखा था कि क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, तो क्लोरोफाइसी में पाया ही जाता है क्योंकि क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड पाया जाता है। इसमें भी पाया जाता है लेकिन वो नेकेड पायरिनॉइड होता है, इसमें भी पायरिनॉइड पाया जाता है लेकिन किस टाइप का पायरिनॉइड होता है, नेकेड, नेकेड पायरिनॉइड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें किस टाइप का पायरिनॉइड होता है, नेकेड पायरिनॉइड, ठीक है। तो मतलब पायरिनॉइड होता है मतलब प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो स्टार्च के शीट से घिरे नहीं रहते, तो इसको नेकेड पायरिनॉइड कहते हैं, ठीक है। आइए अगला बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी क्लोरोफाइसी के मेंबर जैसा ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप क्या देखेंगे, क्लोरोफाइसी के मेंबर जैसा ही होता है, क्लोरोफाइसी के मेंबर जैसा ही होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने ग्रीन एल्गी में देखा था ठीक उसी तरह आप इसमें भी देखेंगे तो तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, मतलब आइसोगैमस, किस तरह का होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहला आप क्या लिखेंगे, आइसोगैमस मींस आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा आप लोग क्या लिखेंगे, एनाइसोगैमस, किस तरह का है, एनाइसोगैमस। और तीसरा आप देखेंगे ooगैमस टाइप का, ठीक है। तीसरा आप क्या देखेंगे, ooगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। तो ये सिंपल सा है, ये क्लोरोफाइसी में भी इसी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में आप देखेंगे इसी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा इतना फीचर जो आपका किससे बिलोंग करता है, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। अब ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप सभी प्रकार के फियोफाइसी के मेंबर्स जो होते हैं सभी शैवालों में आप ये लक्षण पाएंगे। और ये लक्षण नहीं, ये विलक्षण है, विलक्षण मतलब अद्भुत है, क्योंकि भाई इन्हीं के बेसिस पे तो ये अलग होते हैं। तो इस तरह आप ये कहेंगे कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ फियोफाइसी का। अब आते हैं हम लोग क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक निमोनिक्स देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इजी लिखते हैं, क्या बोलते हैं, इजी। इजी मतलब एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में इजी लिखा जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल काफी टिपिकल है, इसको आप लोग लर्न करने के लिए मैं एक निमोनिक्स दे रहा हूं। निमोनिक्स का स्पेलिंग भी क्लियर करिएगा। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग आपको ये याद हो जानी चाहिए। निमोनिक्स बहुत बच्चे बोलते हैं लेकिन मैं जब स्पेलिंग पूछता हूँ तो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। पहली बात तो निमोनिक्स का मतलब होता है जैसे ट्रिक, लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ये ट्रिक है, लेकिन उसको एक्चुअल वर्ड क्या बोला जाता है, निमोनिक्स। तो उसके लिए मैंने निमोनिक्स बनाया है, उसका निमोनिक्स क्या है हिंदी में लिख दे रहे हैं, देखिए निमोनिक्स है सैमसंग, सैमसंग, सैमसंग एलईडी, ठीक है। एलईडी मतलब आपने नाम सुना होगा, एलईडी का फुल फॉर्म जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। जैसे पहले हम लोग के समय में टेलीविजन का जो वो रहता था, सबसे पहले तो टेलीविजन आता था, ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर ब्लैक एंड व्हाइट के बाद कलर आया, कलर के बाद फिर एलसीडी आने लगा, ठीक है। तो एलसीडी को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडी का जमाना गया, अब एलईडी टीवी का जमाना आ रहा है, ठीक है। अब कैसा आ रहा है, एलईडी टीवी। तो आप एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये तो नॉर्मल फिजिक्स की चीजें हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे बायोलॉजी में इसका क्या है। तो सैमसंग एलईडी इज फंटास्टिक, ठीक है। सैमसंग एलईडी इज फंटास्टिक, इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, या सपोज दैट मैं ही हूं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास कौन सी टीवी है, एलईडी की टीवी है, और कौन सा किस कंपनी का है, सैमसंग कंपनी का है, और ये क्या है, मजेदार है। फंटास्टिक का मतलब क्या होता है, मजेदार। तो अब भाई यहां से आप बना लेंगे जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है उसी को आप यहां लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लिखते हैं और आप भी मेरे साथ लिखिए। सैमसंग का मतलब क्या हो जाएगा, सारगासम। सैमसंग का मतलब क्या लिखेंगे, सारगासम, ठीक है। तो सैमसंग का मतलब लिख लीजिए सारगासम, ये हो गया सारगासम। दूसरा एलईडी, एल का स्टैंड्स फॉर लैमिनेरिया, एल स्टैंड्स फॉर लैमिनेरिया, ठीक है। अभी हम इसका वो देखेंगे एग्जांपल, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। लैमिनेरिया जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो लैमिनेरिया हो गया। अब ई का मीन्स क्या हो जाएगा, ई का मैं यहां लिखता हूं, ई का क्या लिखता हूं, इक्टोकार्पस। ई का मतलब क्या होता है, इक्टोकार्पस, ये एल्गी का नाम है, ठीक है, इक्टोकार्पस। और डी का मतलब क्या हो जाता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, डिक्टियोटा। डी का मतलब डिक्टियोटा। ये एनसीईआरटी में ही सब एग्जांपल दिए हैं। तो आपने देखा सैमसंग मतलब सारगासम हो गया, एल मतलब लैमिनेरिया, ई स्टैंड्स फॉर इक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्टियोटा। तो ये चार एल्गी हो गए, और एक पांचवा जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूकस। तो ये रहा निमोनिक्स, जिसके हेल्प से आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये पांचों एग्जांपल जो है 1 2 3 4 5 पांच ही दिए हैं, आपने उसमें भी देखा 5 ही दिया होगा, हालांकि रोडोफाइसी में 4 ही दिए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 5 बताने की। तो आप देखिएगा उसमें भी 5 आएगा। तो अब इसका निमोनिक्स मतलब एग्जांपल देख लीजिए। सैमसंग का मतलब सारगासम हो गया, लैमिनेरिया, एल स्टैंड्स फॉर लैमिनेरिया, ई स्टैंड्स फॉर इक्टोकार्पस, डी स्टैंड्स फॉर डिक्टियोटा। तो ये 3 एग्जांपल हो गए, प्लस सैमसंग सारगासम हो गया, और फंटास्टिक मींस फ्यूकस। तो ये रहे आपके एग्जांपल फियोफाइसी के, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल रहे, फियोफाइसी के। फियोफाइसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी। इतना क्लियर हुआ सबको, इतना समझ में आ गया कि नहीं? अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो जरा हमसे मतलब ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं। देखते हैं कोई जुड़ा है, अभी तो फिलहाल कोई जुड़ा नहीं है, और एक सेकंड थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे कि इसमें कुछ तो नहीं, थोड़ी बहुत
भरोसा दिलाया नहीं।